नियति। भारती भाभी। अरे कामनी, एक मिनट आई। अरे तू आना, बैठना। अरे भाभी नहीं, अभी नहीं बैठूंगी, बहुत काम है। अरे ऐसा भी क्या है जो आज बैठेगी नहीं तू? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं वो साड़ियों वाली बात पूछने आई थी। हॉल लग गए ना सब में? हाँ वो तो लग गए। अन्नी बेटा, वो कल जो हमने फॉल बिल्डिंग की थी ना साड़ियाँ में, वो साड़ियाँ लेके आना। ये लीजिए, ये लो कामनी, चेक कर लो। अरे भाभी चेक क्या करना है? आपसे क्या पहली बार काम करवा रही हूँ? बेटा एक बार पकड़ना। आपके 1000 रुपए। लेकिन ये 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है कामनी। अरे भाभी कुछ ज्यादा वादा नहीं है, जैसा काम दाम भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। हाँ लेकिन जैसी सफाई आपके हाथों में है ना भाभी, वैसे किसी के हाथों में नहीं होती। मैं तो कहूँ बहुत कम होती है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई जब कारीगर अच्छी दे रही हूँ तो दाम भी अच्छा दो, तो वो मान गया। मिनिमम कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा दे रहा है आपको। आप देखना भाभी, आपकी साड़ियों को देखकर कितने कस्टमर मिलते हैं आपको। कामनी, तो जरूर पिछले जन्म में मेरी बहन रही होगी। क्या आप बात कर रही हो भाभी? मैं तो इसी जन्म में आपकी बहन हूँ। ले साड़ी दे। ठीक है, मैं चलती हूँ। मम्मी, इतने सारे पैसों का आप करोगी क्या? ठहर, 1 मिनट सोचने दे। जरा ये जेब सिल दो। मैंने कितनी बार कहा है कि एक नई कमीज खरीद लो। अरे इसे बार बार सिल के मैं तंग आ गई हूँ। अभी तो ये बहुत चलेगी। अरे तो कैसे लगेगा बेटा? 5 बार उधड़ चुकी हूँ, 5 बार सिल चुकी हूँ। कितनी बार कहा इनसे कि एक नई शर्ट खरीद लीजिए। वही तो, मैं भी तो पापा को कितनी बार कह चुकी हूँ। पापा की शर्ट। तू भी यही सोच रही थी? आप भी तो ना। हाँ, तेरे पापा तो अपने लिए शर्ट खरीदने वाले हैं नहीं। और अगर उन्हें साथ बाजार लेके जाऊंगी ना, तो भी वो बिल्कुल अपने लिए शर्ट नहीं खरीदेंगे। अरे तो उन्हें बाजार ले जाने की जरूरत ही क्या है? एक काम करते हैं, उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज देते हैं। हम दोनों जाके लेके आते हैं ना उनके लिए शर्ट। अभी? लेकिन हाँ बाबा अभी चलो। लेकिन अभी। अरे मम्मी चलो 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 जल्दी चलो। भाई साहब, वो 40 नंबर की शर्ट दिखाएंगे आप? नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शर्ट्स हमारे बस की नहीं है। तो अब क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया। हेलो अन्नी, कैसी है तू? ठीक हूँ दीदी। तुझसे एक काम था। हाँ बोल। दीदी पापा के लिए शर्ट लेनी है और हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू आना। हाँ क्यों नहीं। आप कहाँ पर हो तुम लोग? हम लोग यहाँ पे वो सुपर मार्केट है ना नागपुर के पास, उसके पास एक दुकान है। हाँ विनय शर्ट काउंटर, वहाँ पे आ जा। चल ठीक है। हाँ जल्दी आ। ये साड़ियाँ दिखाइए जरा। फॉल बीडिंग वाली? मुझे तो मालूम ही नहीं था आपके यहाँ फॉल बीडिंग की हुई साड़ियाँ भी मिलती हैं। वो क्या है ना कि कस्टमर्स की डिमांड पर हम ये भी रखना शुरू कर दिए। आजकल लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है और लोग चीज खरीदते मन पहनना चाहते हैं। और सही भी है, साड़ियों का फ्लो तो फॉल लगने के बाद ही आता है। हाँ भाई, ये बात तो सही है। मैं भी यही लूंगी। भाई साहब,
जरा हमें भी ये साड़ियाँ दिखाइए ना। मैडम ये जो फॉल बिडिंग का काम है ना हमारी साड़ियों पे, इतना सफाई से काम सिर्फ हमारे यहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। देखा भैया आपने? ऐसे तो मुझे लगता है अपना सारा का सारा लॉट ही बिक जाएगा। तू कहे तो यहाँ की जितनी साड़ियां सब में फॉल बीडिंग करवा दूं। बिल्कुल। क्या बात है। अरे चैन, बेटा वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ, तेरा अपना घर है बेटा। हाँ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? पता नहीं पापा, लेकिन आपको देखकर मुझे एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ और पापा टीवी देख रहे हैं। ओए, अपने पापा को मेरे साथ कंपेयर मत करना। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ। मेरे जैसी चाट खा सकते हैं वो? डरते हैं वो अपने पेट से, डरते हैं हमारी समधन से। वो तो आप भी डरते हैं उनकी समधन से। हाँ? लेकिन मैं अपने पेट से तो नहीं डरता ना। अपने पेट की तो पूजा करता हूँ मैं। बिल्कुल करते हैं आप अपने पेट की पूजा। आप ही तो है पेट पुजारी। चाट, समोसे, जलेबी। पापा मैं ये आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है? ये शर्ट है पापा। वो अन्नी और मम्मी ना मार्केट जा रही थी, मुझे भी ऑफिस से वहीं बुला लिया, तो वहाँ एक अच्छी ब्रांड पे एक शर्ट फ्री थी। एक पापा के लिए ले ली और एक आपके लिए। बेटा इतने सालों में आज तक मुझे ऐसा तोहफा कभी किसी ने नहीं दिया था। ये शर्ट पहन के मैं कल ही लॉफ्टर क्लब जाऊंगा और मुझे पता है कि मेरी चैंप ने अपने पापा से ज्यादा अच्छी शर्ट मुझे लेके दी है। वो तो आप वहाँ कल जाकर ही देख लेना। ओके। जाओ बेटा, आराम करो, थक गई होगी। जी पापा। बेटे बस खा चुकी मैं। अरे वैशाली, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ठीक से खाओ ना। सब कुछ बहुत फीका लग रहा है। मेरा ना कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। नहीं वैशु, देखो तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना मिर्च मसाला खाने के लिए। पर मिर्च मसाले का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना? तुम्हारे केस में लेना देना है मंजू। अरे डॉक्टर बेवकूफ थोड़ी है जो तुम्हें मिर्च मसाला खाने के लिए मना किया है। खा लो इसे और खुश होकर खाओ, कुढ़ो मत। दीदी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम मुझे अचार ही दे दो। वैशाली प्लीज, थोड़े दिन यही खा लो ना, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं खुद तुम्हें बना कर दूंगी, प्रॉमिस। नहीं दीदी, मुझे अभी चाहिए, प्लीज। देखो मंजली, अब जो भी मिर्च मसाले वाला खाना तुम खाओगी ना, वो बच्चा होने के बाद ही मिलेगा। अभी यही खाना चुपचाप खा लो, बेकार की जिद मत करो। पता है अंबर, आज मम्मी और अन्नी शर्ट लेने के लिए मार्केट गए थे। मैं भी गई थी उनके साथ। तो ली कोई शर्ट? ली ना, अच्छी शर्ट ली है। मम्मी को पता है कौन सी शर्ट पसंद आ रही थी? वो चल रही ना आजकल फ्लोरल प्रिंट की, फूलों वाली, वो पसंद आ रही थी। सोचो अगर वो शर्ट पापा पहनते तो कैसे लगते। मम्मी भी ना।
अंबर, सो गए क्या? दीदी ये आप क्या कर रही हैं? देख नहीं रही हो ये मिर्च और नींबू खा रही हूँ। अरे लेकिन जब आपको पता है मिर्च मसाले अचार आपके लिए नुकसानदायक है तो क्यों खा रही हैं? नियति, इसको खाने से कुछ भी नहीं होता है, मुझे पता है। प्लीज तुम मुझे खाने दो, प्लीज। अरे दीदी प्लीज आप मत खाइए ये सब। तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे? जब देखो बीच में टांग अड़ाती रहती हो। अंबर, नियति, अंबर, दरवाजा खोलो। कनो दरवाजा खोल। क्या हुआ भैया? नीचे चलो मेरे साथ, नीचे चलो। क्या हुआ? क्या हुआ ऋषि? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? माँ वैशाली, वैशाली उठ के करी, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे अंबर बेटा फोन करो डॉक्टर को। अरे छोड़ो फोन, तुम खुद जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। चलो वैशाली को देखते हैं। चलो चलो। हे भगवान, सब ठीक हो। जरूर इन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज खाई है, तभी जाके बीमार पड़ी हैं। अब अगर पता चले कि इन्होंने क्या खाया है, तभी तो इनका मैं सही इलाज कर सकती हूँ, वरना आधे घंटे में तो फिर से इनकी उल्टियाँ और पेट दर्द शुरू हो जाएगा। बताइए ना, क्या खाया था इन्होंने? पर खाना तो इसने सादा ही खाया था। हाँ, इसके लिए तो मैंने खुद अपने हाथों से बिना मिर्च मसाले का खाना बना कर दिया था। लेकिन सिम्टम से तो ऐसा नहीं लग रहा। खाना खाने के बाद और क्या खाया था? हाँ? नहीं, मैंने सिर्फ खाना खाया था और कुछ भी नहीं खाया। कितना झूठ बोल रही हैं दीदी। अरे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए दीदी। देखो, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी कि तुमने खाया क्या है, तो मैं तुम्हारा सही तरीके से इलाज नहीं कर पाऊंगी। और अगर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए ना, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। याद तो करो, क्या खाया था तुमने? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर, दीदी ने अचार खाया था। घर में जितने भी अचार हैं, आंवला, मिर्ची,
नींबू दीदी सब खा रही थी, मैंने खुद देखा था। ओ, तब तो इनका ये हाल होना ही था। मैंने सख्त मना किया था कि इन्हें एक पिंच मिर्च मत देना, और ये है कि मिर्ची का अचार खा रही है। इतना समझाने के बाद भी कोई अगर छुप के खाए तो कोई क्या करे? अच्छा हुआ आपने मुझे बता तो दिया कि इन्होंने खाया क्या था। कम से कम अब मैं इनका सही तरीके से इलाज तो कर पाऊंगी। देखो, मैं इन्हें कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, इन्हें बाहर से मंगवा देना, ठीक है? ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चलिए मैम। क्या जरूरत थी नियति को सबके सामने ये बात डॉक्टर से कहने की? पता नहीं माँ जी से क्या क्या सुनना पड़ेगा। कनिका, देखो वैशाली के कमरे में होगी बड़ी, उसे भी बुला लो और ऋषि को भी बुला लो। आप सब यहाँ हैं। अब एक बात कहना चाहती हूँ, आज जो भी कुछ हुआ उससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अरे डॉक्टर खुद कह रही थी कि वैशाली की जान भी जा सकती है। खुद तो हमारी किस्मत अच्छी है कि दवा सही वक्त पे मिल गई। उसने तो पूरा इंतजाम कर लिया था हमारे सपनों को तोड़ने का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब उसे और ज्यादा मनमानी मैं नहीं करने दूंगी। वैशाली वो सारे काम करती रहती है जिससे उसकी सेहत को और आने वाले बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचे। आज से उसका फोन पे बात करना, कहीं भी आना जाना और अपनी मन मर्जी का खाना पीना सब बंद। आज सिर्फ नियति की नजर रखने से वैशाली और उसके बच्चे की जान बची, वरना भगवान ना जाने क्या का क्या हो जाता। अरे क्योंकि वैशाली तो सच बोलने को तैयार ही नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो देवयानी। हमें वैशाली और होने वाले बच्चे की सलामती के लिए उस पर पाबंदियां लगानी ही होंगी। हाँ बेटा। दीदी ने अचार खाया था, मैंने खुद देखा था। तुम्हें सबके सामने वो अचार वाली बात नहीं करनी चाहिए थी नियति। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो लोग मेरा फोन ले गए। मैं कितने प्यार से अपने बच्चे के लिए चीजें लाई थी, वो सब ले गए, पालना ले गए। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नियति।